जय हिंद दोस्तों, टू लाइव कोल इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, कई लोग को इशू आ रही थी माइक में, तो माइक का मोस्टली है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर कोई इशू फिर भी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है जो आपको दिख रहा होगा सामने। बीपीएससी के लिए 71 के लिए और बीपीएससी TRE4 के लिए जितने भी एग्जामिनेशन जो कि आने वाले टाइम में होने वाली है, BRSSC हो या फिर CGL हो या फिर आपका AEGU का हो, ESO का पोस्ट हो या फिर आपका रेलवे हो, कहीं भी जहाँ पर आपको हेल्पफुल रहता है, ये सभी जगह आपको हेल्पफुल रहेगा। तो बस आप इसको रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम। बस साथ ही साथ देखिए, प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, आप वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं। ये आपका प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप जा क्लिक करके आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट आपका 17-18 वीडियो जो बनाया है, टोटल 44 वीडियो के आसपास अपलोड किया गया। रिवीजन पर्पज से ये सारी चीज़ किया जा रहा है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ से क्लिक करके आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के लिए। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक पर आते हैं। भारत के महान शहीद कौन कौन हुए थे और उनके से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आती है, जो कि इंपॉर्टेंट है सारा। खुदीराम बोस है, ये नया बुक है आपका पॉकेट जीके आपका जो है सम्मान ज्ञान के लिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल घंटी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको ये कंटेंट आपको प्राप्त हो सके। खुदीराम बोस जो है, इनके द्वारा जो है सेशन जो आपका चर्च किंग्सफोर्ड पर कार पर जो है बम फेंक करके कब किया था, 1908 में पूछा जाता है, फेंका गया था, जिसके कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। खुदीराम बोस को कहाँ पर किया गया था, तो बेनी रेलवे स्टेशन पर। उनको फांसी दे सकते हैं, 1908 में लिया गया था, अप्रैल के आसपास में घटना घटी थी। तो कुछ ही महीनों के बाद आपका जो है अप्रैल या मई में उसका 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस किससे संबंधित है, तो आपका जो मुजफ्फरपुर में ये बम कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर में किंग्स जो है जज था, किंग्सफोर्ड कार पर बम फेंकने की कोशिश में उनकी 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उनकी बेटी या शायद उनकी पत्नी, बट किंग्सफोर्ड उसमें बच जाता है। बट जब पकड़ाने के बाद खुदीराम बोस अरेस्ट, प्रफुल्ल चाकी जो है आपको भागते मोकामा तक पहुँचते हैं। मोकामा में जाकर के वो खुद ही कर लेते, खुद डर से अपना जो है, क्योंकि एज कम था इनका, मात्र 18 साल, और उससे भी छोटे थे, प्रफुल्ल चाकी थे, खुद ही कर लेते, वो सुसाइड कर लेते खुद ही। चलिए उधम से सर माइकल ओडायर जो है मार्च 1940 में 13 मार्च 1940 को गोली मार करके, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको फांसी 31 जुलाई 1940 को दी गई थी। खुदीराम बोस ये जो है, ये माइकल ओडायर वही है जो इसने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के ये जिम्मेदार था। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खान को अकबर जो है 19 अगस्त 1925 को काकोरी गाड़ी डकैती के केस में गिरफ्तार किया गया। सोच सकते हैं, मात्र डकैती करने के लिए उनको फांसी की सजा मिलता है। उसमें आपको 18 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी जाती है। काकोरी अशफाक उल्लाह खान किससे संबंधित है, तो महान शहीद जो हमारे में थी आपका 1925 में हुआ था, घटना हुआ था काकोरी पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है, तो यूपी में। चलिए नेक्स्ट भगत सिंह, इनको सैंडर्स की मौत और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया था। सैंडर्स वही है जो कि लाला लाजपत राय पर मृत्यु का है, या कह सकते हैं इनका जो लाठी चार्ज करने का जो दिया था इजाजत। सैंडर्स की हत्या के लिए मौत की सजा मिली और 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर शहीद हो गए थे। इनके साथ साथ 2 और थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 23 मार्च 1931 शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव। सैंडर्स की मौत के कारण जो है आपका 15 अप्रैल 1929 को, आपको कुछ दिनों को बाद ही, एक सप्ताह बाद देख सकते हैं, आपको 8 अप्रैल को भगत सिंह गिरफ्तार होते हैं। सुखदेव को उनके बाद एक सप्ताह बाद पकड़े जाते हैं। फांसी की सजा सेम भगत सिंह के साथ दिया जाता है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ। बटुकेश्वर दत्त, ये भी तीनों साथ ही थे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया। इन्हें आजीवन कारावास मिला था, आजीवन कारावास। बटुकेश्वर दत्त, इसमें थोड़ा सा गलती है, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद।
काकोरी डाक गाड़ी के डकैती के कारण इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। बट चंद्रशेखर को वर्तमान जो है प्रयागराज, उसमें इलाहाबाद हुआ करता था। अल्फ्रेड पार्क, याद रखिएगा पार्क का नाम। अल्फ्रेड पार्क को जो है 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे, खुद को गोली मार लिए थे। आज़ाद है आज़ाद रहेंगे इनका मकसद था। मास्टर अमीनचंद, मास्टर इनको वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की मौत के आरोप में फरवरी 1914 में गिरफ्तार किया गया था। कब? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की मौत के आरोप में मास्टर अमीनचंद। इनको 4 साथियों के साथ 8 मई 1915 को फांसी की सजा दी गई। कब है? मास्टर अमीनचंद जो है इनको वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की मौत के आरोप में फरवरी 1914 में गिरफ्तार किया गया था। इनको 4 साथियों के साथ जो है 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है अवध बिहारी बोस। अवध बिहारी बोस इनको लाहौर बम कांड या दिल्ली षडयंत्र केस में फरवरी 1914 में गिरफ्तार किया गया था। अवध बिहारी तो लाहौर बम कांड और दिल्ली षडयंत्र से संबंधित है। इनको 8 मई 1915 को जो है फांसी की सजा मिलती है। दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर जो है प्ले कमिश्नर ब्रेंड और लेफ्टिनेंट एसर्ट्स की हत्या के मामले में जून 1897 में इनके भाइयों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था। दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 में ईस्वी में वासुदेव चापेकर इनके ही भाई थे। इनको 8 मई 1899 ईस्वी को बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 देख सकते हैं। अलग अलग दिन मृत्यु दिया गया, फांसी दिया गया था। सोच सकते हैं कि इनके दिनों पर क्या बीतती होगी। जो लास्ट में बड़े होंगे उनको तो और डर सा लगता होगा या फिर खुशी भी लगता होगा कि चलो एक एक करके हम शहीद हो रहे हैं देश के लिए। दामोदर चापेकर जो है प्ले कमिश्नर रैंड, कौन था? रैंड और लेफ्टिनेंट एसर्ट्स की हत्या के मामले में जून 1897 एक ईस्वी याद इसलिए भी याद आता है विवेकानंद जी का जो है इन्होंने 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था बेलूर में। नेक्स्ट है मदन लाल ढिंगड़ा। मदन लाल ढिंगड़ा कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या के कारण, कौन है? तो कर्जन विलियम कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन नहीं है जो कि बंगाल विभाजन करता है, ये दूसरा है। कर्जन विलियम कर्जन वायली की हत्या के कारण जो है जुलाई 1909 में गिरफ्तार किया गया था। इनको फांसी जो है 16 अगस्त 1909 को हुई थी। देख सकते कितने लोग फांसी, हम लोग को आज़ादी इतना आसानी से नहीं मिला है, कितनी आसानी से मिला है आप लोग को भली बातें पता होगा। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। राजगुरु ये थे। सैंडर्स की हत्या के कारण जो है आपको दिसंबर 1929 को पूना से गिरफ्तार किए गए। इनको सुखदेव और भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी मिली थी। कब मिली थी? 23 मार्च 1931। और मैंने अभी बताया था इसमें बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला था, आजीवन कारावास। नेक्स्ट है वासुदेव बलवंत फड़के। इनको अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र सेना बनाने के कारण जो 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार किया गया था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र सेना बनाने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार किया। इनको काले पानी की सजा मिली और इनके द्वारा आम नाम से 17 फरवरी 1883 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए थे। इन्होंने बलवंत आपको जो है वासुदेव बलवंत फड़के जो है इससे संबंधित है। तो इन्हें सशस्त्र आपको जो सेना बनाने के कारण जो है इनको गिरफ्तार किया गया था 1879। 1 साल और हो जाते कुछ महीने, तो 1880 याद रखिएगा। इससे संबंधित इनको काले पानी की सजा मिली और इनके द्वारा आमरण अनशन कर लिए थे। उसके बाद 17 फरवरी 1883 में 3-4 साल लगभग देख सकते हैं जेल में रहने के बाद इनको चलो आमरण अनशन करके प्राण त्याग दिए थे। करतार सिंह सराबा, इनको लाहौर सैनिक षडयंत्र या गदर पार्टी के नाम से के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। गदर पार्टी में होने का करतार सिंह सराबा जो है लाहौर सैनिक षडयंत्र या फिर गदर पार्टी में होने के कारण। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में। इनको फांसी जो है 16 नवंबर 1915 को दी गई थी, 16 नवंबर 1915 को। राजेंद्र लाहिड़ी इनको काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड या दक्षिणेश्वर बम कांड में गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी 17 दिसंबर 1927 को दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी आपको इनको फांसी जो है 17 दिसंबर 1927 को दी गई थी। अनंत कानहड़े इनको जैक्सन हत्याकांड के कारण गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी आपका 19 अप्रैल 1910 को दी गई।
19 अप्रैल 1910 को। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अणुबाण एवं निकोबार द्वीप समूह पर जापानी सेना के सहयोग से अधिकार किया। आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर के अंदर 21 अक्टूबर 1943 को स्थापित की गई थी। वो उनके इम्फाल क्षेत्र में वर्ष 1944 में प्रवेश किया गया। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अणुबाण निकोबार द्वीप समूह पर जापानी सेना के सहयोग से अधिकार किया। आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर के अंदर 21 अक्टूबर 1943 की स्थापित की। उनको इम्फाल क्षेत्र में 1944 में प्रवेश किया। इनकी मृत्यु जो हवाई दुर्घटना में है 18 अगस्त 15 अगस्त याद रखेगा, यानी 3 दिन के बाद 18 अगस्त 1945 को, यानी आज़ादी से 2 साल पहले इनको हुई थी मृत्यु माना जाता है। ये इनकी पुष्टि अभी तक नहीं किया। कई लोग होते हैं काफ़ी समय तक जिंदा भी रहे, कई इनको चलिए नेक्स्ट है बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बताते चल जाते हैं। विष्णु गणेश पिंगल, इनको विस्फोटक बमों के साथ 23 मार्च 1915 को गिरफ्तार किया गया था। विष्णु गणेश पिंगल ये कौन थे? तो विस्फोटक बमों के साथ आपको 1915 में गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी देख सकते हैं कितना जल्दी फांसी उस समय दिया जाता था। 17 नवंबर 1915 को ही इनको फांसी दी जाती है। बम मिला, तो फांसी मिल गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती, ये इनको जो 2 सितंबर 1933 को जिला मजिस्ट्रेट वर्ष मिदनापुर को पर गोली चलाने के कारण गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी 26 अक्टूबर 1934 को दी गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती है 2 सितंबर 1933 को जिला मजिस्ट्रेट वर्ष यानी मिदनापुर पर गोली चलाने के कारण गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी 26 अक्टूबर 1934 को दी गई। कुशान कोवर इनको ब्रिटिश सैनिक कार्य को 9 अक्टूबर 1947 को पटरी से उतारने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। कुशाल कोवर, इनको ब्रिटिश सैनिक कार्य को 9 अक्टूबर 1947 को पटरी से उतारने के संदेह से गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी 16 जून 1943 को दी गई थी। ये ईस्वी थोड़ा गलत है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 19 आपका जो है ये 48 होना चाहिए। कुशाल कोवर जो है आपको ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को 9 अक्टूबर 1943 यहाँ पर पटरी से उतारने के संदेह पर गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर आपका 44 होगा, ये ईस्वी एक बार देख लीजिएगा, ये आपका गलत है, इसको हटा दीजिए। अजित भट्टाचार्य, इनको हबीबगंज डकैती या हत्या के मामले में 13 मार्च 1933 को गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी आपका जो है 2 जुलाई 1934 को दी गई थी। असित भट्टाचार्य जो है इनको जो है हबीबगंज आपका डकैती या हत्या के मामले में 13 मार्च 1933 को गिरफ्तार किया गया। इनको फांसी 2 जुलाई 1934 को दी गई। नेक्स्ट है जगन्नाथ सिंधे। इनको सोलापुर थाने के मामले में आरोप में गिरफ्तार किया गया था। थाना पर जो कहाँ पर, तो सोलापुर थाने के मामले में कहाँ पर, तो जगन्नाथ सिंधे को। इनको फांसी जो है 12 जनवरी 1931 को दी गई। हरकिशन, इनको पंजाब के गवर्नर और गोली चलाने के आरोप में 23 दिसंबर 1930 को गिरफ्तार किया गया। 23 दिसंबर 1930 को। इनको फांसी 9 जून 1931 को दी गई। 9 जून 1931 को। तो याद रखिएगा किसके कारण हरकिशन को है, तो पंजाब के गवर्नर और गोली चलाने के आरोप में। सुरसेन या मास्टर दा के नाम से फेमस, इनको ब्रिटिश शस्त्रास्त्र यानी चटकाओं का आक्रमण के कारण 18 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया था। तो कहाँ जो है शस्त्रास्त्र यानी चटकाओं पर आक्रमण करने के कारण किया गया था ब्रिटिश लोगों पर। तो इनको फांसी है 12 जनवरी 1934 को दिया गया था, 4 साल के बाद। सुरसेन मास्टर जो है मास्टर शस्त्रास्त्र चटगांव के आक्रमण के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज के शिकार हुए। इनकी मृत्यु उसके बाद 1 सप्ताह बाद हो जाती है। 17 नवंबर लगभग 24 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 इनकी सैंडर्स जो है साइमन कमीशन के विरोध में। ये महत्वपूर्ण जो है जितने भी शहीद हुए हैं भारत के अभी तक महान शहीद, जिनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे वचन, ये आता है क्वेश्चन जिसको हम तेजी से कंप्लीट करते हैं। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो डू और डाई का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में।
पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू 1929 में देते हैं लाहौर अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह इसको फेमस करते हैं, बट इसके जो है करता है कोई और है, आप लोग को भी रोज बताइएगा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का दौरा दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हे राम, जब मृत्यु को जो इनको मार देते हैं, गांधी जी की जो मृत्यु होती है लास्ट शब्द यही निकलते हैं, हे राम, महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भारत छोड़ो ये इसी समय 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगे को मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बारदोली करते हैं 1918 के आसपास में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये 1928 में। कर मत दो। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक ट्रेन भी चलती है जो कि दिल्ली से पटना तक जाती है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कौन है? श्यामलाल गुप्ता प्रसाद है। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आपका जो है बता सकते हैं। और अमर सोनार भी इन्हीं के द्वारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया, और वो उन्हीं को जो है बांग्लादेश जो है इसका राष्ट्रीय गीत बनाया है। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, ये इन्हीं का दिया है। साम्राज्यवाद का नाश हो जो है भगत सिंह। स्वराज मेरा हमारा जल से अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल गरम दल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में। बिस्मिल का है राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनकलाब। ये सारे जहाँ से दे सकते हैं। अभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, बाद में ये आग उगलने लगते हैं और मुस्लिम अलग जो है मुस्लिम अलग कंट्री यानी कि पाकिस्तान की मांग करने में लगते हैं। इनका जो है माइंड वॉश जिसको कहते हैं, माइंड वॉश यानी दिमाग जो है मिनटों ने और कई लोगों ने जो है इसके कई अंग्रेजों ने जो है माइंड ब्रेन जिसको कहते हैं माइंड वॉश कर दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि तुम मुझे अपने सैनिक दो या अपना ब्लड दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। फ्रीडम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके पास खून। अगर गुलामी में अगर आपका खून खोल नहीं रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। साइमन कमीशन वापस लो, लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक कनाडा भी इन्हीं के द्वारा गया, लेकिन लिखा गया था किसी और के द्वारा, आप लोग बताइएगा वो। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, कौन जिएगा जब इंडिया मर जाएगा, तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। हु लिव्स इफ इंडिया डाई। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ताबूत का कील होता है यानी कि ईंधन, जब आपका लास्ट जो है मरने के बाद जो देखते हो ईसाई धर्म में या कई धर्मों में जो उसमें लास्ट जो है कील, यानी कि आप ये कब्र में जा रहने वाला है, यानी कब्र में ख़त्म होने वाला है। लाला लाजपत राय का द्वारा दिया गया था, तो इन्होंने कह दिया था मारते मरते 1928 में जब इनको सर पर लगा था डंडा 17 नवंबर 1928 को, तो इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी, क्योंकि 7-8 दिन ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद तो इसी के दौरान उन्होंने कहते मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। और बिल्कुल ये बात ही सही हुई। उसके बाद ही कुछ सालों के बाद ही लगभग 19 साल 18 साल के बाद भारत को आज़ाद देना पड़ा। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये अबुल कलाम आज़ाद का कहना था। अबुल कलाम आज़ाद बहुत पढ़े लिखे। 1939 के बाद हरिपुरा का अधिवेशन, 39 के बाद 45 तक लगातार 4-5 साल की वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया था। तो ये सबसे ज़्यादा कम समय में सबसे ज़्यादा समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। या भगत सिंह के द्वारा जेल में रहते हुए इन्होंने बोला था क्रांति की तलवार में धार जो है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। सत्य और अहिंसा, ये इनका गांधी के जी का है, सत्य और अहिंसा। इनका बुक भी है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रीयता एक धर्म है अरविंद घोष। राष्ट्रीयता एक धर्म है अरविंद घोष। दीन दुखियों की सेवा एक सच्ची ईश्वर पूजा है, ये किसका है? तो विवेकानंद जी का कहना है। दीन दुखों की सेवा एक ही सच्ची पूजा है, ईश्वर पूजा है, सच्ची ईश्वर पूजा है। किसके द्वारा कहा गया था? तो इनका कहना है विवेकानंद जी का।
नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के कुछ एक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आता है जैसे ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब रहा है, तब पुलिस एक्ट जिसको कहते हैं, तो 1922 में पुलिस अधिनियम 1922। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इंडिया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेसेज एक्ट 1936, बम्बई ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938, पेमेंट ऑफ वेसेज एक्ट 1936, बम्बई ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आपको 1929, पेमेंट ऑफ बम्बई ये दे रखे 36 से 38 में, 36 और 38 साथ में। अवध किराया कानून 1921, अवध किराया कानून 1931, आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926, आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926, बम्बई लघु संपत्ति धारक राहत अधिनियम आपका 1938, बम्बई लघु संपत्ति धारक राहत अधिनियम 1938, यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939, यूपी काश्तकारी 1939, यूपी काश्तकारी अधिनियम तो याद ही रहेगा 1939, सेंट्रल प्रोविंस लैंड एलिमिनेशन एक्ट 1916, सेंट्रल प्रोविंसेज लैंड एलिमिनेशन एक्ट 1916, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज लैंड एनिमेशन एक्ट 1904, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज लैंड एनिमेशन एक्ट 1904, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879, डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879। नेक्स्ट है कर्जन के कार्यकाल में जो है गठित आयोग कौन कौन सा है, अकाल आयोग 1900 ईस्वी में किया गया था, अध्यक्ष थे आपका सर एंथोनी मैकडोनाल्ड, याद रखें सर एंथोनी मैकडोनाल्ड। अकाल आयोग क्योंकि अकाल पड़ गया था उससे पहले जो आपका जो था काफ़ी डिफरेंट जो समय था कर्जन से पहले 1995 से 1900 के आसपास में। सिंचाई आयोग आपका जो है सर कॉलिंस स्टॉक ऑफ ग्रीफ के रूप में, सिंचाई आयोग 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मॉन क्रिफ के द्वारा, सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्टॉक मॉन क्रिफ। रेलवे सुधार आयोग 1901 में थॉमस रॉबर्टसन, 1901 रेलवे सुधार आयोग थॉमस रॉबर्टसन। पुलिस आयोग 1902 सर एंड्रयूज फ्रेजर, पुलिस आयोग सर एंड्रयूज फ्रेजर। विश्वविद्यालय आयोग 1902 सर थॉमस रेले के नाम से, विश्वविद्यालय आयोग 1902 सर थॉमस रेले। नेक्स्ट है प्रमुख किसान संगठन आपका है कृषि लीग ढाका में 1870 से 71 के बीच में बनता है। कृषि लीग आपको जो बनाता है ढाका 1870-71। अवध किसान सभा 1920, अवध किसान सभा 1920। संयुक्त एसोसिएशन गुंटूर आपका 1923, संयुक्त एसोसिएशन गुंटूर आपका 1923। संयुक्त प्रांत किसान सभा 1924, संयुक्त प्रांत किसान सभा देख सकते हैं इसमें सिर्फ आपका प्रांत ऐड कर दिया बीच में और किसान संघ है तो 1924। आपका गंटूर की बात करेंगे संयुक्त एसोसिएशन तो 1923। आंध्र रैयत एसोसिएशन 1928, संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, कृषक संघ मालाबार 1934, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा 1936। ये आपका कौन कहता है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा 1936, पंजाब किसान समिति 1937। ये सारी चीज़ें याद ही करना पड़ेगा इसलिए मैं 2 से 3 बार बताया हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्रांतिकारियों पर चलाए गए कुछ प्रमुख मुकदमे, जैसे नासिक षड्यंत्र केस में आपका नासिक मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के बाद 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे और सावरकर बंधु को चलाया गया था। नासिक षड्यंत्र के आपका केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे और सावरकर बंधु को चलाया गया था। नासिक मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के बाद 1909 में चलाया गया था। नेक्स्ट है अलीपुर षड्यंत्र केस आपका मलिकतला बम कारखाने पर छापा मारने के बाद 1908 में घोष बंधु अरविंद घोष और वाणिज्य घोष को चलाया गया था।
दिल्ली षड्यंत्र के तहत आपका लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद 1912 में किया गया था। अवध बिहारी अमीर चंद्र लाला मुकुंद बसंत कुमार के ऊपर चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस आपका भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के द्वारा सैंडर्स सत्याग्रह के बाद 1929 को चलता है लाहौर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस आपका 1922-27 में साम्यवादी नेता आपका है। पेशावर षड्यंत्र केस आपका साम्यवादी नेता। कानपुर षड्यंत्र केस 1924। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पेशावर षड्यंत्र केस आपका जो है षड्यंत्र केस आपको 1922-23 साम्यवादी नेता। कानपुर षड्यंत्र केस आपको 1924 आपका साम्यवादी नेता मालवेंद्र नाथ राय डांगे गुलाम मोहम्मद आदि। कानपुर षड्यंत्र केस आपको 1924 में था। साम्यवादी नेता आपको जो कौन कौन थे तो मानवेंद्र नाथ राय डांगे गुलाम मोहम्मद आदि। मेरठ षड्यंत्र केस 21 साम्यवादी नेता एवं 3 ब्रिटिश नागरिक थे। 21 साम्यवादी नेता एवं 3 ब्रिटिश नागरिक। बनारस षड्यंत्र केस सचिंद्र सनियाल बनारस षड्यंत्र केस 5 नवंबर 1915 से आपका 14 फरवरी 1916 तक है। नेक्स्ट स्वाधीनता एवं संघर्ष से जुड़ी हुई क्रांतिकारी आतंकवाद की कुछ प्रमुख घटनाएं कौन कौन सा है तो ये इसको भी याद कर लीजिए। कमिश्नर रेड एंड एस्टर्ड्स हत्याकांड आपका 1897 में पुणे हुआ था। चापेकर बंधु मैंने बताया आपको, चापेकर बंधु कमिश्नर रेड और आपका एस्टर्ड हत्याकांड आपका 1897 में चापेकर बंधु। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास आपका 1908 में भी बताया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ये खुदकुशी का प्रफुल्ल नाम से दे देखेंगे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी खुदकुशी किए थे और ये खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। पूर्व काल के गवर्नर फुल्लर की हत्या का प्रयास 1906 में बंगाल में किया गया था। ये वारिंद घोष भूपेंद्र दत्त कौन था? पूर्व काल के गवर्नर फुल्लर की हत्या के प्रयास किया गया था 1906 में बंगाल, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। जैक्सन हत्याकांड 1909 में नासिक, अनंत कानहारे। कर्जन वायली हत्याकांड 1909 में लंदन, मदन लाल ढींगरा। कर्जन वायली हत्याकांड 1909 लंदन, मदन लाल ढींगरा। आसिया हत्याकांड 1911 वाची वाची सुरेश अय्यर या फिर इससे याद कर सकते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोग देखते होंगे। कौन सा है आसिया हत्याकांड कौन है तो 1911 में त्रिभुवन कहाँ पर, ये जगह का नाम याद रखिएगा, स्थान कहाँ पर है तो यह स्थान है त्रिभुवनवल्ली 1912 में वाची अय्यर। जेठालाल और देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी के पति का अय्यर भी रहता है, अय्यर जी। नेक्स्ट वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास 1912 में हुआ था, दिल्ली में हुआ। कहाँ पर है 1912 तो रास बिहारी बोस इन्हीं का दिमाग था। बसंत कुमार रास बिहारी बोस और बसंत कुमार आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक में दिमाग इन्हीं का। नेक्स्ट इन्होंने किया था। बट काकोरी ट्रेन जो है डकैती 1925 में हुआ था। इसमें भी पूछ लेता है कई बार क्रम में सजाने के लिए बोल देता है कि बता दीजिए, उसमें ऑप्शन मिलता है। तो 1925 में काकोरी उत्तर प्रदेश में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाड़ी ये 4 लोग थे। काकोरी ट्रेन डकैती में 1925 में काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाड़ी। सैंडर्स हत्याकांड 1928 लाहौर, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। सैंडर्स हत्याकांड 1928 लाहौर, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट 1929 दिल्ली, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। चटगांव संस्था डकैती 1930 चटगांव में मास्टर सुरसेन, चटगांव मुरसेन। कोमिल के जिलाधिकारी स्टीफेन की हत्या 1931 में कोमिल के द्वारा किया गया था। कोमिल नाम से देख सकते हैं। सुनीता चौधरी और शांति घोष। कोमिल के जिलाधिकारी स्टीफेन कौन है? स्टीफेन की हत्या के लिए 1931 में कोमिल, सुनीता चौधरी, शांति घोष। डायर हत्याकांड 1940 में जनरल डायर को गया उधम सिंह, इसको मैंने मल्टीपल टाइम बताया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, इसको बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्ष जो है क्रमशः आपका भारतीय, ईसाई, पारसी, यानी कि पहले भारतीय थे, उसके बाद ईसाई को बनाया गया, फिर पारसी, फिर मुस्लिम और अंग्रेज। इन्होंने बहुत दिमाग से लगाया था। 1889 में
89 में बम्बई के अधिवेशन के 6 महिलाओं ने भाग लिया था। प्रथम बार जो पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में कौन कौन थे वो 6 महिला? कादम्बनी गांगुली, पंडित रमाबाई रानाडे, विद्यागिरी नीलकंठ, नीलमती निकम और सोन कुमारी घोषाल। याद रखिएगा पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो 1889 में। 1890 में हुए कलकत्ता अधिवेशन की कादम्बनी गांगुली भारत की प्रथम महिला स्नातक निकली थी। ये कादम्बनी गांगुली यहीं पर है, पहली महिला स्नातक जो ग्रेजुएट कर सकते हैं। तो कौन थी? तो आपका कादम्बनी गांगुली थी 1890 में। ने संबोधित आपका प्रथम महिला जो है स्नातक ने संबोधित किया, जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में संबोधित करने वाली पहली महिला थी, यानी उसने माइक पकड़ के बोलना शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 5 विदेशी अध्यक्ष बने गए थे। कौन कौन से पहले अध्यक्ष थे? पहले विदेशी कौन है? जॉर्ज यूल 1888 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है, यही ईसाई थे। उसके बाद दादा कौन बनते हैं पहले अध्यक्ष में? आप लोग कॉमेंट में बताइए। फिर ईसाई बनते हैं दादा भाई नौरोजी जो ईसाई रहते हैं, पारसी। उसके बाद ये बनते हैं अंग्रेज 88 में, 85, 86, 87, 88 में ये बनते हैं 88 में, यानी कि नेक्स्ट देख सकते ये अंग्रेज आ गया 88 में। नेक्स्ट है इलाहाबाद में ये रहते हैं। कहाँ पर होता है? जॉर्ज यूल इलाहाबाद में करते हैं। नेक्स्ट है विलियम आपका बेडवर्थ 1889 में करते हैं मुंबई में। 1910 में इलाहाबाद में। अल्फ्रेड वेब में करते हैं मद्रास में। सर हेनरी कॉटन आपका 1909 में बम्बई में। एनी बेसेंट करते हैं, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। तो 1917 में ये आयरलैंड की लेडी रहती है। 1917 में कोलकाता में करते हैं। होम रूल लीग और दादा भाई नौरोजी इन्होंने किया था 1916 में। कांग्रेस का पहला जो है संविधान जो है 1899 में और फिर 1920 में बना। कब है पहला संविधान? 1899 और 1920 में। 1919 में हुए अमृतसर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान बनाने हेतु NC केलकर, कौन है? NC केलकर और IB सेन को चुना था इनको। तो संविधान 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था। गांधी जी द्वारा किसको चुना गया था? तो NC केलकर और सेन याद रखिएगा। केलकर और सेन याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा चुना गया था। पहली बार 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के आयोजन का क्रम जो है टूटा। 1930 में, यानी हर साल ये लोग ठंडक में कम्बल चादर ओढ़ करके दिसंबर में ये लोग अधिवेशन करते थे, चर्चा करते थे, बातें करते थे कि जो साल में एक बार बैठते बातें करते, क्या क्या अपडेट है सब लेते थे। क्योंकि क्रम टूटा, क्योंकि 1930 में समन्वय में आंदोलन के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1885 में, यानी पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन कब टूटा था? तो 1930 में। 1885 से 1929 तक 1885 से 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन दिसंबर महीने में हुए। कब हुए? तो दिसंबर में, देख सकते हैं मैंने बताया सभी जो है दिसंबर में ये लोग करते थे। बहुत ठंड पड़ती थी, कम्बल चादर ओढ़ के करते थे। 1831 में के अधिवेशन में यह क्रम जारी नहीं रह सका। 1835 में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 45 तक के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। बीच में पहला बार 1930 में टूटा, फिर आपका 35 में और आपका द्वितीय स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वार जो आपको कहते हैं 41 से 45 में अधिवेशन नहीं हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। सबसे ज़्यादा बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी 3 बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। ये दोनों जो है 3 बार किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है फैजपुर अधिवेशन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति के लिए घोषणा की। कृषि नीति किससे संबंधित है? कब का साल है? तो ये फैजपुर में किया गया था, ये गांव में किया गया था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, गांव में किया गया था। और ये कृषि नीति, कृषि गांव में ही होता है, इसे याद रखिएगा। फैजपुर है अधिवेशन 1936 में, तो गांव के जो है पॉइंटों को उठाया गया था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। क्रांतिकारी जो है रामगढ़ में जो है, रामगढ़ याद रखिएगा, क्रांतिकारी जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इसके अधिवेशन, उसके कौन कौन से हैं, क्या क्या पॉइंट आते हैं, इसको सारे हम जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एक बार लंबा हो गया होगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और बार बार इसको मैं बताना नहीं चाहूँगा, प्लेलिस्ट बना के दिया गया, उसको जा करके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रेदर देन जहाँ भी आप पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपये 500 रुपये, उससे बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला जो है 1885,
में हुआ था, मुंबई में हुआ था। हालांकि प्रस्तावित था पूना में, बट वहाँ प्ले फैलने के कारण मुंबई में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे बोमेशंद बनर्जी। मैंने क्वेश्चन पूछा भी था अभी कि पहले अध्यक्ष, ये देख सकते हैं, पहला हिंदू, फिर आपका पारसी, फिर आपका मुस्लिम, फिर आपका ये ईसाई रहते हैं, इस तरह से। तो ये चारों जरूर याद रखेगा। पहले अधिवेशन में देख सकते हैं 72 लोगों ने, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बिहार से एक भी लोग नहीं थे। और ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे, इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये सारा दिमाग था ये उनका। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कुल जो है देख सकते हैं संख्या बढ़ गई थी, 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को की जो है राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ। पहला पारसी ये अध्यक्ष बने थे, ये पारसी थे। 1800 कोलकाता अधिवेशन, मुंबई कलकत्ता देख सकते हैं। एक फॉलो भी किया जाता है, मान लीजिए इंडिया का फिगर इस तरह से है, इस तरह से है। एक बार मैं रफ बता देता हूँ। ये मान लीजिए मुंबई, यहाँ फिर कोलकाता गया, कोलकाता के बाद फिर कहाँ गए, तो ये यहाँ चेन्नई गए, चेन्नई, उसके बाद फिर इलाहाबाद, यहाँ पर, यानी एक चतुर्भुज को फॉलो किया, इस तरह से फॉलो किया जा रहा है। तो याद रखिएगा सारी चीज़ें, मुंबई, कलकत्ता, ये आपका मद्रास यानी कि चेन्नई, मद्रास में एम लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसको कहते हैं वर्तमान में। तो दूसरा अधिवेशन आपको मद्रास में हुआ था 1887 में। हर साल ये मैंने बताया 1885 से 29 तक हर साल दिसंबर में ये लोग जनवरी करते थे। ठंडा में कम्बल ओढ़ करके, याद रखिएगा, ठंड में कम्बल ओढ़ करके, ठंडा आने वाली भी है, तो आप लोग शरीर की गर्मी को बरकरार रखें ताकि सफलता मिल सके। बदरुद्दीन तैयब जी का कंपटीशन लेवल डे बाई डे, मैं बोल रहा हूँ आपको, डे बाई डे जो है बढ़ते जा रही है, तो इसलिए अपने आप को तैयार रखें। पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है सर्वप्रथम जो है देसी भाषाओं में भाषण दिए थे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे और सर्वप्रथम जो है देसी भाषाओं में भाषण दिए थे इन्होंने, बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन आता है पहला फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ करते हैं, तो मद्रास में। कब करते हैं, 87 में करते हैं, और ये तीसरा अधिवेशन रहता है। चौथा अधिवेशन आपका होता है 1888 में इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले करते हैं। प्रथम अंग्रेज अधिकारी था, पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित होता है इसी में 1888 में। पांचवा अधिवेशन 1889 में, सर विलियम आपका बर्न रहते हैं। मताधिकार की आयु जो 21 वर्ष तय करते हैं, इसमें 21 वर्ष। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछते हैं जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया है और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। छठा आपका है 1890 में कोलकाता अधिवेशन, जो है सर फिरोज शाह मेहता द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम स्नातक महिला कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था इसी में 1890 में। और सरकारी कर्मचारियों के क्रम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने का प्रतिबंध दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने से इसमें प्रतिबंध लगा दिया था। अब अंग्रेज जलने लगे थे, हालांकि स्टार्टिंग में एएमयू के द्वारा काफ़ी सपोर्ट मिला था, बट धीरे धीरे जलना शुरू करे थे। और इसके वाइसराय कौन थे, याद रखिएगा, उसमें वाइसराय जो थे या जनरल कमांडर कर सकते हैं या वाइसराय, तो डफरिन था। डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना होती है। सातवां अधिवेशन होता है 1891 में, कहाँ होता है, नागपुर में होता है। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में। पी आनंद चार्लू रहते थे इसके अध्यक्ष, पी आनंद चार्लू। कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। ये जो है शब्द जो है राष्ट्रीय था, शब्द जो जोड़ा गया था कब, तो आपका 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू रहता है। कांग्रेस का संविधान पारित होता है। प्रथम आपका हिंदू अध्यक्ष इसमें बनते हैं, हिंदू अध्यक्ष बनते हैं। आठवां अधिवेशन होता है 1892 में इलाहाबाद में, बोमेशचंद्र बनर्जी बनते हैं। बोमेशचंद्र बनर्जी दोबारा ये बनते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम होता नहीं इसलिए खाली है। नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में होता है। लाहौर में दादा भाई नौरोजी फिर से बनते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, दादा भाई नौरोजी कब बनते हैं। एक तो आपका 86 में बनते हैं, इसके 7 साल बाद 93 में बनते हैं, इसके बाद 1906 में भी बनते हैं, देख सकते हैं। 1906 में कोलकाता में बनते हैं, 1906 में दादा भाई नौरोजी। इनको कंप्लीट कर ही देते हैं। ये स्वराज शब्द का भी इन्होंने यूज किया था, बाकी देख लेते हैं। 1893 सिविल सेवा जो है परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग किया गया था इसमें 1893। तो इम्पोर्टेंट काम यही हुआ था इसमें, सिविल आईसीएस अधिकारी के बनने के लिए उसमें आईसीएस करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, अभी आईएएस जिसका नाम है। तो इसमें उससे पहले 1893 से पहले जो है सभी लोग इंग्लैंड में जाकर के यानी लंदन में जाकर एग्जामिनेशन देना पड़ता था। जिसे अभी एग्जामिनेशन सेंटर इन लोगों को कहाँ पड़ता था, तो लंदन पड़ता था। कहाँ पड़ता था, तो लंदन। 1893 कहाँ हुआ था, लाहौर में। दादा भाई नौरोजी इनके सदस्य बनते। और इसमें कांग्रेस में एक नियम भी हुआ करता था। नियम ये था कि
जो हाँ वही अधिवेशन होगा, जो भी अपडेट होगा, यानी जो भी जहाँ अधिवेशन होगा वहाँ के लोकल लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास में होता है। चेन्नई जिसको कहते हैं, अल्फ्रेड वेब इसके बनते हैं, अल्फ्रेड वेब। वेब ब्रिटिश संसद आपका जो है ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य होते हैं। ये कहाँ के रहते हैं? आयरिश होते हैं, आयरिश होते हैं। कहाँ होते हैं? आयरिश होते हैं। 11वां होता है पूना में 1895 में, सूर्यनाथ बनर्जी बनते हैं। 12वां आपका 1896 में कोलकाता में आपको होता है, रहमतुल्लाह सियानी रहते हैं। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। वंदे मातरम को जो है पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। कौन इसके अध्यक्ष रहते हैं? तो रहमतुल्लाह सियानी रहते हैं। कहाँ पर होता है? कोलकाता में होता है। कोलकाता में गाया गया था 1896 में। ये धन के आपका बहिर्गम सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। बहिर्गम सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया था धन का जब। चलिए 13वां जो अधिवेशन 1897 में अमरावती में होता है, अमरावती सी शंकर नायर के द्वारा। 14वां 1898 में मद्रास में आनंद मोहन दास होता है। 15 आपका नेक्स्ट है 15वां आपका 1899 में लखनऊ में होता है, रमेश चंद्र दत्त होता है। अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त होते हैं। अस्थायी बंदोबस्त आपका जो है संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट है 16वां 1900 में ईस्वी में होता है, 1900 लाहौर में आपका NG रनाव आपका रंधावकड़ के द्वारा होता है, रंधावकड़ के द्वारा होता है। 1900 में लाहौर में होता है। 17वां आपका जो होता है 1901 में आपका कोलकाता में होता है, दिनसा ईदुल वाचा ईदुल जी वाचा के द्वारा करते हैं। 1901 में कोलकाता में होता है दिनसा, जिसको कहते हैं दिनसा वाचा, याद रखिएगा ईदुल वाचा, दिनसा वाचा। गांधी जी जो है पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे 1901 में। आप कहेंगे बीच में शामिल कैसे हुआ? क्योंकि कई लोग कहेंगे 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत में। बिल्कुल ये आए थे, बट बीच में फैमिली बच्चों को देखने के लिए, उनके बच्चे भी हुए तो उनको अपने जो है वाइफ जो है उनको लेने के लिए आए थे। तो बीच में जो है पहली बार जो है क्वेश्चन आता है कई बार कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कब शामिल हुए थे? तो ये 1901 में कोलकाता में हुए थे, 1901 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये 17वां अधिवेशन हो रहा था और दिनसा वाचा थे इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा दिनसा वाचा 1901 में गांधी जी अधिवेशन में आए थे। 18वां हुआ था 1902 में अहमदाबाद सूर्यनाथ बनर्जी इसमें अध्यक्ष रहते हैं। सूर्यनाथ बनर्जी कोई इंपॉर्टेंट काम होता है। 19वां जो है 1901 में 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष रहते हैं। 20वां आपका जो 1904 में मुंबई में होता है, मुंबई में आपका सर हेनरी कॉटन होता है। 21वां आपका 1905 में बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले का वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया गया था, यानी इसको स्वीकार किया गया था वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण गोखले फिर क्वेश्चन आता है वंदे मातरम कब स्वीकारा गया था? तो अंगीकार वंदे मातरम कब गाया गया था? और ये पहली बार गाया था 1896 में। आपका रहमतुल्लाह सियानी इसके रहते हैं और ये कोलकाता में होता है। और इसको अंगीकार किया गया था वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे 1905 में बनारस में। 21वां अधिवेशन रहता है। सुशासन कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था इसमें 1905 में। 21वां के बाद होता है 22वां 1906 में कोलकाता, मैंने बता दिया आपको। एक आपको जो ये याद रखिए दादा भाई नौरोजी 3 बार कब बनते हैं? 1886 दूसरा, उसके बाद फिर बनते हैं आपका 1800। एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं तभी याद रहेगा। ये देख सकते हैं दूसरा बनते हैं यहाँ, ये देख सकते हैं दूसरा बनते हैं। फिर आपका 12वां यहाँ पर कौन सा है? फिर आपका 9वां बनता है, दूसरा और 9वां। और फिर आपका लास्ट में 22वां, दूसरा 9वां 22वां, यानी 3 बार बनते हैं। सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9वां 22वां, हो सकता है क्वेश्चन घुमा कर ये पूछ ले। तो यहाँ पर स्वराज शब्द को पहला बार जो है प्रथम बार यूज किया गया था। स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था। 23वां जो हुआ था 1907 में, और इसी में जो हम जो है रास बिहारी घोष डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं सूरत में 1907 में। कांग्रेस का विभाजन होता है, अंग्रेज नेविल्सन में भाग लेता है इसमें। और 24वां जो 1908 में मद्रास में होता है, डॉक्टर रास बिहारी घोष आपको जो बनते हैं। सूरत अधिवेशन स्थगित होने की वजह से 23वां अधिवेशन की मद्रास में दोबारा बुलाया जाता है मद्रास में। 25वां 1909 में लाहौर में होता है, पंडित मोहन मालवीय अध्यक्ष बनते हैं। 25वां
1909 में मदन मोहन मालवीय लाहौर में। 26वां 1910 में इलाहाबाद विलियम आपका वेडरबर्न आपका बनता है। विलियम वेडरबर्न एकमात्र अंग्रेज थे जिन्होंने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष किए थे। तो एक बार मात्र अंग्रेज कौन है जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, वो है विलियम वेडरबर्न। कब करते हैं देख सकते हैं 1910 में इलाहाबाद में। 27वां 1911 में कलकत्ता अधिवेशन पंडित विश्व नारायण बुधर रहते हैं। पहली बार जो है टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन अधिनायक जो है राष्ट्रगान के रूप में, एक राष्ट्रगीत होता है, मैंने बताया आपको कब 1905 में स्वीकार किया गया था और फर्स्ट टाइम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह के द्वारा गाया गया था। और इसके गीतकर्ता कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये जनगण मन आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जाता है। तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में ज़्यादातर देख सकते हैं काम जो है कोलकाता में ही हो रहा है, तो याद रखिएगा। 28वां होता है 1912 में बांकीपुरी, ये पटना में पड़ता है। R.L. माधुरकर रहते हैं। बिहार वाले जितने भी लोग हैं याद रखिएगा, उनको कांग्रेस का पता घोषित किया जाता है, बस यही इंपॉर्टेंट रहता है। 22वां यानी 28वां में 1912 में बांकीपुर पटना R.N. माधुरकर इसका अध्यक्ष रहते हैं। 23 नेक्स्ट है 29वां 1913 कराची में अधिवेशन होता है। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर रहते हैं कराची 1913। ये अपनी माँ की तरफ से टीपू सुल्तान के वंशज थे। कौन थे टीपू सुल्तान के वंशज कौन थे? तो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, नवाब सैयद बहादुर बहादुर अपनी माँ की तरफ से टीपू सुल्तान के वंशज थे। नेक्स्ट है 30वां 1914 मद्रास में होता है। भूपेंद्र बसु रहते हैं। भूपेंद्र बसु, इसमें कोई इंपॉर्टेंट काम होता नहीं। नेक्स्ट है ये देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 31वां जो है 1915 में आपका बम्बई में होता है। स्वतंत्र आपका प्रसन्न सिन्हा रहते हैं। 32वां आपका 1916 में ये आपका अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के गरम और नरम दल में समझौता आता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 32वां में तो कौन से अधिवेशन में जो है आपका जो है कांग्रेस का जो है समझौता होता है नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है लखनऊ पैक्ट के रूप में लखनऊ में होता है, क्योंकि लखनऊ में पैक्ट के रूप में कांग्रेस के प्रत्यक्ष संप्रदाय के निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृति मिलता है। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार। 33वां आपका 1817 में कोलकाता में श्री एनी बेसेंट के द्वारा ये आयरलैंड के रहते भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में ये बनती है। प्रथम महिला अध्यक्ष महिला रहती है। क्वेश्चन भी आता है कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। अगर भारत की पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 में करते हैं, मैं बताऊंगा यहाँ पर देख सकते हैं 1925 में कानपुर में करते हैं सरोजिनी, ये भारत की प्रथम रहती है। तो दोनों एक साथ कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका रहता है 41वां। नेक्स्ट 33वां मैंने बता दिया आपको 1917 में कोलकाता में वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। विशेष अधिवेशन किए बुलाया गया था 1918 में हसन इमाम का, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। विशेष अधिवेशन, ये कांग्रेस का दूसरा विशेष अधिवेशन था। कई चीज़ें इसमें मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट है 34वां आपका जो है 1918 में दिल्ली में बुलाया गया था, ये नियमित था। 34वां मदन मोहन मालवीय थे इसके अध्यक्ष। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी यानी कि उदारवादी द्वारा कांग्रेस का त्याग और बनर्जी द्वारा जो है लिबरल फेडरेशन का गठन, विजय सिंह आपका पथिक भी शामिल हुए थे। 1918 में जो है मदन मोहन मालवीय रहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी द्वारा कांग्रेस का त्याग जो देते हैं त्याग पत्र, और बनर्जी द्वारा लिबरल फेडरेशन का गठन, विजय सिंह जो है पथिक भी शामिल थे। 35वां 1919 में अमृतसर अधिवेशन में होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू इसमें बनते हैं अध्यक्ष। ये जवाहरलाल नेहरू को पिता अमृतसर में खिलाफत आंदोलनों को समर्थन देने का निर्णय लेते हैं। खिलाफत आंदोलनों को गांधी जी इसमें फोर्स करते हैं, गांधी जी करते हैं। तिलक का अंतिम अधिवेशन होता है, किसकी इनके बाद मृत्यु हो जाती है। 34वां 1920 में नागपुर में होता है। 36वां ये सीवी आपको जो है राघवाचार्य रहते हैं। सीवी राघवाचार्य जो कांग्रेस का नया संविधान बना जिसमें अहिंसक या उचित तरीकों से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य बनाया गया था। कांग्रेस नागपुर अधिवेशन के बाद वास्तविक जनाधार वाले पार्टी बनी। पहली बार रियासतों के प्रति नीति घोषित की। संख्या की दृष्टि से कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन था ये। कौन सा? तो नागपुर 1920 में आपको जो था, और ये राघवाचार्य द्वारा अध्यक्ष किया था। मताधिकार की आयु जो है इसमें घटा करके 18 किया गया था। 18 किसमें? तो 1920 में, याद रखिएगा नागपुराचार्य। फिर राघवाचार्य जो अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस का नया आपका संविधान बनता है जिसमें अहिंसक एवं उचित तरीके से यानी हिंसा नहीं करेंगे।
स्वराज प्राप्ति कलश बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्वराज प्राप्ति कलश कब बनाया गया था? 1920 अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। और ये रघुवाचार्य इसके अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद वास्तविक जनाधार मिलता है। और ऐसे तो मान लीजिए जितने भी राजा रजवाड़े को इसमें घोषित किया गया था, नीति घोषित किया गया था। संख्या की दृष्टि से कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन था। मत का जो है आयु इसमें 18 वर्ष किया गया था। विशेष अधिवेशन जो है आपका 1920 में कोलकाता में लाला लाजपत राय। क्वेश्चन आता है गठबंधन में से कौन से जो है कि करते हैं? ये भी लाला लाजपत राय। आपका नेक्स्ट है 37वां 1921 में अहमदाबाद। ये तीसरा अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन जो था थर्ड था। 1921 में जो है आपका हकीम अजमल खां थे। वास्तविक अध्यक्ष जो है आपका सीआर दास थे बिहार, लेकिन किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल जो, क्योंकि सीआर दास जो थे जेल थे, सीआर दास चित्तरंजन दास जो थे जेल में थे, इसके कारण जो है हकीम अजमल खां जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में थे। 37वां के बाद आपका आता है 38वां। 38वां आपका 1922 में होता है, देख सकते हैं 38वां। ये दोनों बिहार में होता है, गया में किया जाता है बिहार में। देशबंधु राय जिसको कहते हैं चित्तरंजन दास के रूप में, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले इसी में होता है, इसी में घोषणा करते हैं। 39वां याद रखिएगा बिहार में कौन कौन सा अधिवेशन हुआ था? एक तो आपका 38वां हुआ था, एक 1912 वाला हुआ था आपका, ये देख सकते हैं 28वां, 38वां और 28वां। एक और हुआ था बट उसमें रामगढ़ वाला जो कि अभी झारखंड का पार्ट है, तो बिहार में जनरली दो ही हुआ था। नेक्स्ट है ये कहाँ थे याद। नेक्स्ट है 39वां 38वां 39वां। ये काकी नाडा में किया गया था 1923 में, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किया गया था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1923 के अधिवेशन काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। विशेष अधिवेशन 1923 में बुलाया गया था। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष इसी में बनते हैं दिल्ली में, 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद। 40वां जो है बेलगांव में, ये आपका महात्मा गांधी के कर्नाटक में पड़ता है 1924 में। और गांधी जी केवल बेलगांव अधिवेशन में ही अध्यक्ष थे। अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट है 41वां 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है 42वां 1924 में गुवाहाटी में आपका श्री एस श्रीनिवास अयंगर रहते हैं। पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ता के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 43वां 1927 मद्रास में होता है। डॉक्टर M.A. अंसारी स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था, M.A. अंसारी का 1927 में। नेक्स्ट है 44वां 1928 में कोलकाता में होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू युवा कांग्रेस का नेता बनते हैं। युवा कांग्रेस का गठन इसी में होता है। युवा कांग्रेस कब होता है? तो 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू, ये देख सकते हैं 2 बार ये भी बन चुके हैं। इनके पिता 2 बार बनते हैं और ये खुद जवाहरलाल नेहरू 3 बार। नेक्स्ट है 45वां में बढ़ते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित होता है। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति होता है। भारत की विदेश नीति की घोषणा होता है। तो 3-4 चीज़ें इसमें होता है। पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, लाहौर में होता है। लाहौर में 1929 में रावी नदी के तट पर। और सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने की भी होता है। सबने अनुमति मिलता है इसमें। प्रारंभ तो 1930 में होता है, नानी वाले मार्च के बाद 6 अप्रैल से 1930 को भारत की विदेश नीति की घोषणा था। नेक्स्ट है 46वां 1931 में कराची में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें अध्यक्ष बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची 1931। गांधी इनमें समझौता आता है, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। गांधी इनमें समझौता, दिल्ली समझौता का अनुमोदन होता है। मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की स्वीकृति में थे। 1932 दिल्ली में ये आपका होता है 43वां 42 के बाद 47वां होता है। अमृत आपका जो है अमृत रणछोड़ दास सेठ इसमें अध्यक्ष बनते हैं 1932 में दिल्ली में। अमृत रणछोड़ दास सेठ। हम अब धीरे धीरे बता रहे हैं तो आप लोग इस स्पीड में देखिएगा 1.5 के स्पीड में। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण जो 1932 और 33 में क्रमशः जो है रणछोड़ दास और श्रीमती एन जो है श्रीमती जो है सेनगुप्ता अध्यक्ष बने थे। तो मदन मोहन मालवीय एक अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन इनको जेल में होने के कारण 1932 और 33 में रणछोड़ दास बंदे। रणछोड़ दास आप लोगों को बताओ 3 इडियट्स में आपने देखा होगा। तो अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। नेक्स्ट है आपका
से 48वां जो है 1933 में आपका खत्म हुआ था। श्रीमती आपका नेली सेनगुप्ता, आपको बताया, मैंने बताया आपको नेली आपका जो है श्रीमती नेली सेनगुप्ता। 40वां नेक्स्ट है आपका 48वां 49वां जो है 1934 में आपका जो होता है मुंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं अध्यक्ष। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बनते हैं मुंबई में। कहाँ पर? तो मुंबई में, है बिहार के लेकिन बनेंगे मुंबई में, क्योंकि उसी राज्य में नहीं होता, यानी उसी राज्य में नहीं होना था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती कब होती है? तो 1934 में। अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ 1936 में होता है, ये आपका 50वां अधिवेशन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देख सकते हैं, ये दूसरा अधिवेशन कर रहा था जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। कांग्रेस का लक्ष्य जो है समाजवाद कब घोषित किया है? तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन। 1936 में आपका जो लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद जो है कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। समाजवाद को वैज्ञानिक व्याख्या की 1935 में अधिनियम को अस्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है फैजपुर। जवाहरलाल नेहरू जो है फैजपुर जो है कांग्रेस का प्रथम जो है ग्रामीण अधिवेशन होता है। इसी में कृषि के बारे में बताया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू को द्वारा किया गया था। लगातार 36-37 याद रखिएगा, 36-37 और एक आपका 29, बस ये 3 याद रखिएगा, 29, 36-37 एक जवाहरलाल नेहरू को द्वारा किया गया था। ये सबसे ज़्यादा बार करने वाले ये 2 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। ग्रामीण कांग्रेस का जो है स्वर्ण जयंती मनाया गया था, अधिवेशन ये था स्वर्ण जयंती। नेक्स्ट है 91। उसके बाद आता है 52 52 हरिपुरा में अधिवेशन होता है 1938 में। सुभाष चंद्र बोस बनते हैं अध्यक्ष। देसी रियासतों के बारे में कांग्रेस की नीति घोषित होता है। देसी रियासतों के बारे में, देसी रियासतों की स्वतंत्रता का समावेशन संबंधित प्रस्ताव पारित। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस योजना समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 53वां त्रिपुरी में होता है। याद रखिएगा 53 से त्रिपुरी, याद रखिएगा 53 से त्रिपुरी हुआ था 1939 में। याद रखना आसान है। 53वां 39 सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं इसमें, लेकिन ये कुछ दिनों बाद गांधी जी से विवाद होने के कारण बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुने जाते थे। क्वेश्चन आता भी कई बार कि त्रिपुरा में जो है सुभाष चंद्र बोस त्याग देते हैं, यानी कि इस्तीफा देने के बाद, रिजाइन देने के बाद कौन उसके जो है पद को ग्रहण करते हैं? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद भी 2 बार कर लेते हैं, एक तो आपका 1934 में, एक बार 1939 में, तो 2 बार करते हैं। इसमें आपको 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना होती है और इसमें देखते हैं विवाद हो जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 54वां रामगढ़ में होता है। ये भी रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। अबुल कलाम आज़ाद 40 में बनता है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव होगा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी के द्वारा चुने गए थे। विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएगा। 1946 तक जो है कांग्रेस जो है मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1946 देख सकते, इसके बाद रामगढ़ के बाद अबुल कलाम, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया था, तो लगातार ये कांग्रेस के अधिवेशन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? जुलाई 1946 से नवंबर 1946 तक कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बीच में कोर्स के यानी कि लगभग 6 महीने के लिए, 5-6 महीने के लिए जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो औपचारिक रूप से ये 3 बार बनते हैं और अनौपचारिक रूप से 4 बार ये जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। नेक्स्ट है 55वां। 54वां के बाद सीधे 55वां आता है 1946 में, क्योंकि बीच में कोई अधिवेशन नहीं होता। आचार्य JB कृपलानी रहते हैं, ये भी बिहार के रहने वाला रहते हैं। आज़ादी के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। क्वेश्चन आता भी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहता है? तो आपका ये 95वें अधिवेशन में 1946 में मेरठ में पड़ता है, मेरठ में यूपी में JB कृपलानी। 56वां 55वां के बाद 56 सीना जो आपको 56 इंच का सीना, यानी 1948 में इंडिया आज़ाद हो गया तो 56 इंच का सीना हो गया, फूल गया एकदम। जयपुर में होता है, राजस्थान में। भी पटाभी सीताराम मैया आखिर का जो है गांधी जी के जो है चुने हुए जो है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के जो है सुभाष चंद्र बोस इसके जो है विपक्ष में खड़ा होने वाले ये थे। सीताराम ये गांधी जी के फेवरेट आदमी थे, बट सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था। बाद में विवाद होने के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को जो है पद मिल जाता है। जो है पटाभी सीता मैया। कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। कांग्रेस के बाद जो है प्रथम अधिवेशन कौन सा है? तो ये 56वां होता है। 56 सीना जो 56 इंच का सीना लेकर के मोदी जी बोलते हैं, तो उसे याद करने के लिए बता रहे हैं। तो 56 इंच यानी कि ना फुल प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि इंडिया आज़ाद हो गया। 57वां रहता है, ये लास्ट रहता है। 1950 में, यानी 1 साल के बाद रहता है। 1950 में नासिक होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन रहता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में जो है दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष। और बस ये आपका लास्ट बताएं, उपाधि प्राप्त करता है इसके दाता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली की महिला ने दिया था। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब उन्होंने टेलीफोन पर बात किया था 1940 में, जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद, तो उन्होंने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को उपनाम है, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा के जो है महात्मा गांधी को नाम दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाम दिया था। विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ इनका नाम था वास्तविक नाम। तो महाराजा खेतरी ने दिया था, महाराजा खेतरी ने बोला था इनको स्वामी विवेकानंद का उपाधि दिया था। देश रत्न या अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने उपनाम दिया था। देश रत्न और अजात शत्रु इनका कोई भी शत्रु नहीं था, क्योंकि बहुत मितव्ययी थे, बहुत शालीन जो थे, शालीन स्वभाव के थे, इनका कोई भी दुश्मन नहीं था, कोई सभी लोग इनको मानते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका महात्मा गांधी। गुरुदेव इन रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं महात्मा गांधी। तो गांधी जी ने देखे कई लोग को उपनाम दिए थे, गांधी जी को भी दिए थे लोगों ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, देश नायक किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को ने बोले थे देश नायक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका उपनाम दिया था। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाता है देश नायक और नेताजी। किसने दिया था? एडल्फ हिटलर, जब आपके जर्मनी मिलने गए थे तो एडल्फ हिटलर ने कहा था नेताजी। राजा राम मोहन राय को देता है अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि देता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राजा इसलिए बनाया गया था, ऊपर नाम दिया गया था क्योंकि इनका पेंशन बंद हो गया था, और ये 1839 की सती प्रथा में संबंधित भी थे राजा राम मोहन राय। और 1833 में जब ये जाते हैं पेंशन की मांग करने के लिए राजा के नाम उपाधि से, इनकी मृत्यु हुई अंग्रेज में, वहाँ लंदन में जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन और आयोग संबंधित। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। जल्दी आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको बाकी चीज़ें आपको रिपीट करवाएंगे या रिवाइज कर देंगे। रिवीजन इज द की ऑफ जो भी वीडियो को मिल रहा है उसको लाभ उठाइए। PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।